बज चुके हैं सुबह के 6, हो चुका है नया सवेरा। स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में और मनीष नाम है मेरा। तो दोस्तों, पहाड़ों की इस शानदार सुबह में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इतनी सुबह सुबह आज मैं क्यों उठा हूं, यह जानने के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। एक्चुअली ये चीज होनी तो थी कल शाम को, लेकिन यह हो नहीं पाई क्योंकि जिस जगह भी मैं मौजूद हूं ऊखीमठ में, यहाँ पे हुई थी झमाझम बारिश। और अभी भी आप देख सकते हैं कि जो बदरा हैं ये छाए हुए हैं। और ये जो नज़ारा अब आप देख रहे हैं यह अभी का नहीं बल्कि आधा घंटे पहले का है। उस समय ऐसे ही यहाँ चारों ओर बादल ही बादल छाए हुए थे। उम्मीद करता हूँ आपको भी ये पसंद आए हैं। यह है ऊखीमठ का बस स्टैंड और यहाँ पे एक और बंदा खड़ा है मेरे साथ। कौन खड़ा है? ये देखिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप सोच रहे होंगे हम दोनों इतनी सुबह क्यों उठ गए हैं, क्या खास बात है? तो वो खास बात अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगी। फिलहाल हम बढ़ते हैं इस स्थान से उस स्थान की तरफ और आपको वहीं पहुंचकर बताते हैं कि क्या खास होने वाला है आज। चलिए भैया, चलिए सुवश्य शीघ्रम। तो ये देखिए ऐसी सुबह है ऊखीमठ की। 6 बजे धीरे धीरे थोड़ी बहुत दुकानें हैं जो खुली हैं। जो लोग रेगुलर व्लॉग्स को देख रहे हैं उनको पता है कि फिलहाल हम दोनों मौजूद हैं ऊखीमठ के अंदर कुछ दिनों से। और आज इतनी सुबह सुबह हम कहाँ जा रहे हैं यह आप भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे जीतू भाई हैं, जानते हैं ना जीतू भाई को, होटल देवभूमि वाले, तो आज उन्होंने हमें कहा था आप सुबह सुबह उठ के मतलब तैयार हो जाना। क्यों हिमांशु? तैयार तो नहीं हो पाया पर उठ गए, मुंह धो लिया। ऐसी बात नहीं, वो लोग कहते हैं कि मुंह धोने से बचने के लिए कि शेरों ने कहा मुंह धोया है। भाई हम शेर नहीं, हम तो मुंह धो लेते हैं, लेकिन इतनी जल्दी सुबह सुबह नहाना पॉसिबल था नहीं। ठंडा पानी आता है। हाँ, बहुत ठंडा पानी। हम ठंडे पानी से ही नहा रहे हैं यहाँ पे, तो इसीलिए सुबह सुबह मुंह धो के बस बड़े चले जा रहे हैं। भगवान की स्तुति हो रही है, ध्वनि आ रही है हम तक ओंकारेश्वर मंदिर से। ये देखिए बादल छाए हैं और कल शाम से बारिश स्टार्ट हुई थी और रात तक होती रही थी। यहाँ कुछ भी हो सकता है। वो देखिए सामने है खेत। ये है ऊखीमठ की मल्टी स्टोरी कार पार्किंग। पहाड़ों में सबसे मुश्किल बात होती है पार्किंग की जगह मिलना, और यहाँ है ऊखीमठ की मल्टी स्टोरी पार्किंग जो भी आपने देखी। ये देखिए हिमांशु क्या मस्ती में बड़ा जा रहा है आगे। हौले हौले। झरने हर कहीं पे हैं, बस नहा नहीं सकते इनमें। अच्छी व्यवस्था है, तभी तो अपने को अच्छा लगता है ऊखीमठ। ये देखिए दूध वाले भैया को देख लिया आपने, अब तो आप मान ही गए होंगे कि सही में अभी सुबह हुई ही है। आपको धोखा नहीं दे रहा हूँ ऐसा बोलकर। दूध वाले भैया सुबह सुबह ही आते हैं हर जगह। हेलो हेलो, माय नेम इज बिटिया। ये है हमारे जीतू भाई की प्यारी सी बिटिया, और ये अब हमें रास्ते में मिली हैं और लेके जा रही हैं किसी खास जगह। चलें बेटा? हाँ चलिए। चलें, उससे पहले जरा यहाँ की छोटे से झरने की झलक तो देखिए। तो चलिए अब बड़े चलते हैं। ये देखिए आप, ये है दुनिया का सबसे आलसी प्राणी, इसे बोलते हैं घोंघा या स्नेल। बेटा इसको यहाँ क्या बोलते हैं ऊखीमठ में? गनियोल बोलते हैं। गनियोल। बहुत आलसी होता ना, धीरे धीरे आगे चलता है ये। हाँ। ये देखिए बारिश होती है तो पहाड़ भी ऐसे हरे भरे रहते हैं। चट्टानों पे भी आपको हरियाली दिखाई देती है। और आ गए हम पार्किंग के बिल्कुल पास, लेकिन हम यहाँ रुकेंगे नहीं क्योंकि हमें तो जाना है उस जगह जहाँ पे जीतू भाई आज कुछ स्पेशल बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं ये आइडिया हमें भी नहीं लग पा रहा है। पहले लगा था कि शायद सीधा हम उनके घर पे जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अभी घर नहीं आना है, घर बाद में आना है, अभी कहीं और जाना है। तो चलिए चलते हैं वहाँ। और यहाँ की जो गर्ल्स स्कूल है ऊखीमठ की, उस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए ये बोर्ड बता रहा है स्कूल है यहाँ। और यहाँ पे है सैनिक विश्राम गृह ऊखीमठ का।
ऊखीमठ हम घूमे तो हैं, लेकिन इस रास्ते पे पहली बार जा रहे हैं। ढलान है तो थोड़ा सावधानी रखनी पड़ती है। सामने दिख रहे हैं खेत। एक बार जरा यहाँ से देखिए नज़ारा, वहाँ पे बादलों की फॉर्मेशन हो रही है। कभी भी यहाँ बादल छा सकते हैं और कभी भी नज़ारा पूरा दिख सकता है आपको इनके छटने पर। वो देखिए ओंकारेश्वर मंदिर है वहाँ। जय भोले। किधर जा रहे हो? खेत की तरफ। फोटो खींचने? हाँ जी। ये देखिए वो रहा मंदिर, ओमकारेश्वर मंदिर। अभी तक हम नीचे उतरते रहे थे, अब जाएंगे हम थोड़ा सा चढ़कर ऊपर की तरफ। ये है कद्दू के फूल। हाँ बेटा, कद्दू की है ना बेल। चलिए अब ऊपर की तरफ चलते हैं। सीढ़ियां हैं यहाँ और जाना है वहाँ। ये देखिए गौ माता देख रही हैं और आगे भैंस जी भी हैं आंटी जी के साथ। पानी की धारा की आवाज आ रही है इधर भी। ओहो हो, बढ़िया बढ़िया झरना। और ये है झरने पे बना छोटा सा पुल। यहाँ है अरबी के पत्ते बड़े बड़े और ये रहा झरना, बहुत ही बढ़िया। कहाँ पहुंच गए? चलिए इस तरफ। और ये देखिए पुराना घर किस तरीके से बना होता था, आप देख सकते हैं। इसकी चौखट पर आप देख सकते हैं लकड़ी के काम को। और ऊपर विराजमान है भगवान गणेश। ये देखिए और यहाँ ये नया मकान बन रहा है। तो पुराने और नए मकान दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब जाना है यहाँ। सोच रहे होंगे आखिर ये कहाँ बढ़े चले जा रहे हैं। खैर थोड़ी देर में आपको पता चल ही जाएगा। एकदम पतली सी पगडंडी है ये है, देख सकते हैं आप। सिर्फ एक बंदा जा सकता है इससे। यहाँ भी अरबी के पत्ते हैं, अरबी के पौधे लगे हैं ये देखिए। और इनकी सब्जी बनती है बहुत बढ़िया। और यहाँ से एंट्री हो चुकी है खेतों की। ऊखीमठ के खेत में हम ऑफिशियली एंटर हो चुके हैं। यहाँ पर पहले आपको रांसी गांव के खेत दिखाए थे और अब आज दिखाएंगे आपको ऊखीमठ के खेत, धान के खेत। छोटे छोटे गुलाबी फूल जो हैं ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए सुबह की इससे बढ़िया शुरुआत हमने नहीं सोची थी ऐसी हो सकती है। और यहाँ पे लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं? माल्टा है क्या ये? अभी पकने में टाइम है। ये देखिए आप, ऐसा सुख कहाँ मिलता है। जो ऐसे फल होते थे बचपन में ही तोड़ तोड़ के खाते थे। तोड़ तोड़ के खाने का मतलब है चुरा चुरा के खाते थे। चोरी के बेर बहुत खाए हुए हैं हमने सभी दोस्तों ने। इतनी हरियाली के बीच में ऑक्सीजन लेवल तो वैसे ही अच्छा होना है। और यहाँ दीदी भी साथ में चल रही हैं। ये देखिए केले लगे हुए हैं, कच्चे केले हैं, लेकिन हमें भूख लग रही है तो कच्चे हाथ आए तो कच्चे भी खा जाएंगे। आपके खेत बड़े दूर हैं दीदी? यही है आपके? ये देखिए दिख रहे हैं वहां भी आपको बादल। बस ऐसे बादल कभी भी आ सकते हैं।
तो हम फाइनली पहुंच ही गए हैं उस स्थान पर जहां पर पहुंचने के लिए जीतू भाई ने हमसे कहा था। लेकिन बताना चाहूँगा जीतू भाई अभी नहीं मिलेंगे, अभी मिलेंगी उनकी होम मिनिस्टर, उनकी मैडम यानी कि हमारी भाभी जी। तो चलते हैं भाभी जी के पास और कराते हैं आपकी उनसे मुलाकात। चलिए बढ़ते हैं आगे हरियाली के बीच से। चलो चल 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 बेटा आगे चल। इस तरफ से तो देखिए यहाँ कैप लगा के मौजूद है नवीन से फिर से मिलिए एक बार। और राइट हैंड साइड में है नवीन की दीदी यानी कि हमारे जीतू भाई की होम मिनिस्टर, उनकी धर्मपत्नी और हमारी भाभी। आप सोच रहे होंगे ये हो क्या रहा है, अभी नवीन और भाभी क्या कर रहे हैं, ये अभी बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये है चावल। जी हाँ, चावल के दाने हैं ये। इनके ऊपर अभी इसको अलग किया जाता है, तब निकल के आता है सफ़ेद सफ़ेद दाना। धान धान तो वही तो बोलते हैं, चावल ही तो होते हैं इसमें। अरे गेहूं नहीं है, चावल है भाई। हिमांशु को धोखा हो रहा है, बोले ये गेहूं है। मैं यही समझा रहा हूँ इसको कि ये चावल है। जब इसके ऊपर का ये हटेगा छिलका तब नजर आता है सफेद सफेद चावल। और जाग चुका है हिमांशु के अंदर का विलेन यानी कि बॉलीवुड का पुराना वाला परेश रावल। काय साला। मैं किसान जगह है ना, हमारे इधर भी होता है, उसको दांतली बोलते हैं। ऐसे नीचे से उसे काटना। हंसिया हंसिया देखा ना, सीख गया मैं। नवीन और लेके आ चुका है धान निकालने के लिए अलग। और कैसे सधे हुए पैर जो होते हैं इसके ऊपर पड़ने चाहिए, किस तरीके से उसे ट्विस्ट किया जा रहा है आप ये देखिए। मम्मी का नाम है मिसेस सरिता देवी। ओके, बहुत बढ़िया नाम है। देखिए क्या जोड़ी है। मतलब जीतू भाई का नाम है जितेंद्र है और ये है सरिता। और नवीन जो है नए नए धान को अलग कर रहा है, यानी कि नवीन धान को अलग कर रहा है। और हम भी कुछ नवीन कर रहे हैं, यानी कि जीवन के अंदर कुछ नया सीख रहे हैं। इस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी दोस्तों। दूर से कहते हैं ना कि ये धान के जो खेत होते हैं ये तो बहुत देखे थे, और स्पेशली साउथ वाली जो फिल्में आती हैं उसके अंदर देखने को मिलता था। लेकिन वो धान के खेत और ये धान के खेत डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ वाले जो मैदान वाले जो धान के खेत होते हैं उनके अंदर पानी भरा रहता है। चावल जो होता है इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो करीबन 35 से 40 दिन तक पानी भरा हुआ रखा जाता है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पहाड़ों में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ होते हैं सीढ़ी नुमा खेत, जो स्टेप फील्ड्स होते हैं वो, तो उनके अंदर उगाया जाता है यह धान। तो नवीन को ये करता देख के मेरे अंदर का भी जो कहते हैं ना कि देसी मन जो है वो जाग गया है। क्यों ना मैं भी ये सब ट्राई करके तो देखूं, ऐसा मौका मुझे फिर कहाँ मिलेगा। नहीं मिलेगा ना, तो चलिए ट्राई करते हैं। नवीन लेके आ चुका है, इसके लिए चप्पल खोलनी होगी मुझे सबसे पहले। चप्पल खोल दी है, अब बस तैयार हो जाते हैं यहाँ। तो ये जो धान लेके आया है नवीन अभी मेरे लिए भी, ये जो इसकी क्वांटिटी है इसको बोला जाता है अंगवाठी। तो ये अंगवाठी मेरे लिए आ चुकी है। अब मैं बन के मेजर लाठी शोला और शबनम वाला इसके ऊपर ट्राई करता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। देखिए नवीन ऐसे घुमा रहा है इनको। देखने में इजी लगता है बट है नहीं। नवीन थोड़ा सा तड़का लगा दें इसमें प्रोसेस में, है? कैन वी ट्विस्ट, हाँ ट्विस्ट, हाँ ट्विस्ट, हाँ ट्विस्ट। ये गाना याद आ रहा है ऐसे करते करते, या फिर वो आओ ट्विस्ट करें, धान का है मौसम। वैसे इस चीज को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं नवीन? इसको बोलते हैं धान की मंडाई।
तो ये जो हो रही है धान की मंडाई हो रही है। घर पे बैठ के चावल खाते हैं मार्केट से लाके, पता ही नहीं चलता है ना, बस फटाफट बनाया, चावल बनता भी जल्दी से है और खा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सब प्रोसेस करनी पड़ती है। आजा मेरे किसान, चलो भैया चलो। मेरे देश की धरती तुझे पुकार रही है, आजा जल्दी से। जी हाँ भाई और बहनों, अब आ चुके हैं धान के मंडाई के मैदान में हमारे प्यारे हिमांशु, और लगा रहे हैं अपने पैरों का जोर करके इसको ट्विस्ट। इजी नहीं है, पूरा तरीका आना चाहिए इसका। भाई तो ये देखिए, नवीन ने तो इधर अलग कर भी दिया है, देख सकते हैं आप। ये जो धान की जो बालियां थी सब अलग हो चुकी हैं यहाँ पर, और हमारे वाले जो हैं वो ये हैं। हम तो थोड़े अनाड़ी हैं ही, वैसे तो किसी चीज के अंदर खिलाड़ी हैं, लेकिन इस चीज में अनाड़ी हैं। और पहला प्रयास था दोस्तों। हाँ तो हिमांशु, हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि कैसी फीलिंग आ रही है अभी मन में? फीलिंग एकदम गांव वाली, एकदम प्योर, एकदम नेचुरल फीलिंग आ रही है। ऑक्सीजन लेवल 102 से 105 102 से 105 तक के बीच में चल रहा है मेरा 7-8 दिनों से। मतलब कोरोना की ऐसी की तैसी, कोरोना की ऐसी की तैसी, पॉल्यूशन से दूर, पॉपुलेशन से दूर, अच्छे लोगों के बीच, और खुशियां भरपूर, खुशियां भरपूर, और बादल भी भरपूर हैं। बादल भी भरपूर है। ऐसा लग रहा है ना, देखिए बादल हमसे नीचे हैं। नीचे है। नाउ यू कैन किस द क्लाउड्स। ले चुम्मी ले, बादलों को ही चुम्मी जा रही है। ये देखिए विद्या भी सपोर्ट कर रही है। जो हो चुके हैं तैयार, अलग हो चुके हैं, उनका जो बचा हुआ भूसा है उसको इस तरफ फैलाया जा रहा है। बेटा काम करते करते थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेंगे, पहले तो ये बताओ आप कौन सी क्लास में हो? मैं 9th क्लास में हो। और मुझे आपके पापा ने बताया था कि आप बहुत अच्छा स्केच भी बनाते हो, ड्राइंग करते हो। तो घर चलेंगे तब जरूर देखेंगे। अभी स्कूल्स ओपन हुए हैं कि नहीं हुए आपके? नहीं, अभी तो नहीं हुई। अभी नहीं हुए हैं। पढ़ाई में मतलब मन लगता है ना, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? नहीं लगता ना, मन कैसे लगेगा? यह ठहरी एक आर्टिस्ट, और एक आर्टिस्ट का मन जो होता है ना वो आज़ाद होता है, वो बंधना नहीं चाहता है। तो यहाँ पढ़ाई के बंधन विद्या को कैसे बांध पाएंगे? लेकिन मैं ऐसे एनकरेज नहीं कर रहा हूँ सबको कि आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि आपका जो पैशन है आप उसको मतलब कहें ना बढ़ाइए, उसको हवा दीजिए, ये नहीं कि उसको आप दबा दें। बस इतना बोल रहा हूँ। हिमांशु देख रहा है यहाँ खेतों में कि मेरी वाली कब आएगी ऐसे मेरे लिए खाना लेकर। मैं अभी भी ये देख रहा हूँ चावल ही है क्या? ये ब्राउन ब्राउन में आगे जाके देख के आता हूँ। कितना शक्की है इंसान, ये मान ही नहीं रहा है। इतने सारे लोग इसको बता रहे हैं कि भैया ये चावल है, और इसके ऊपर का जो छिलका है ये वही होता है ना, राइस बार्न बोलते हैं। और इसका जो ऑयल भी बनाया जाता है तो वो ऑयल जो होता है काफ़ी हेल्दी होता है, ऐसा मैंने पढ़ा भी है, और अभी फिलहाल मैंने घर पे लाके यूज़ करके देखा भी है। तो राइस बार्न जो होता है वो अलग होगा इससे, और तब आपको दिखेगा अंदर का राइस। चावल ही है यार, ये तो है ना? ऑयल छिलका हटाएंगे, नीचे चावल ही है। सॉरी हमारे इधर ऐसा क्या कलर का गेहूँ होता है? नहीं, चावल ऐसे ही होते। अपन ने क्या किया है, आज तक अपन ने खेतों में दूर से देखा या फिल्मों में देखा है। यह है तिल का पौधा, और इसके ऊपर आप ये जो देख रहे हैं ये फली जैसी लगी हुई, इसी के अंदर होते हैं तिल। तो यह जब पक जाती है तब यह फट जाती है। ये देखिए आप, इस पे प्यारे से फूल भी आते हैं, और ये जब पकेगी तभी फटेगी और तभी बीज अलग होंगे। ये नॉलेज तो मुझे बचपन से ही है, क्योंकि मेरे घर के आसपास भी ये तिल के जो पौधे हैं ये अपने आप ही उग जाते थे। और वहाँ 2 टाइप के पौधे होते थे, मतलब एक होते थे काले वाले तिल और एक होते थे सफ़ेद वाले तिल। तो इसकी प्रोसेस मुझे यहाँ आने पर पता है, थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। हाँ, बचपन की जो नॉलेज है काम आ रही है। धान के खेतों में आगे बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी कुछ हमने देख लिया है, जान लिया है और आपको बता भी दिया है। तो अब वक्त हो चला है हमारे वर्ड गेम सेगमेंट का, जिसके अंदर हर बार देता हूं मैं आपको एक शब्द, और उस शब्द वाला गाना होता है आपको कमेंट के रूप में मुझ तक पहुंचाना। गाना उस शब्द से शुरू हो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, बस उस गाने की लाइन के अंदर वो शब्द मौजूद होना चाहिए, वो वर्ड होना चाहिए। तो आज यहाँ आने के बाद में जो मेरे माइंड में वर्ड आ रहा है वो है धरती, और आपके लिए जो गाना है वो है ये। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। दोस्तों
आज यही गाना गाने का मन किया, क्योंकि यह गाना बचपन का तो हिस्सा रहा ही है। जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी होती थी तो बचपन में यह गाना भी सुनाई देता था। और मनोज कुमार जी की फिल्म उपकार का यह गाना है और खेतों से ही जुड़ा हुआ है, इस धरती से जुड़ा हुआ है हमारे देश की। तो यह गाना आज आपके लिए। अब आपकी पसंद का गाना जिसके अंदर हो धरती वर्ड, आपको कमेंट के रूप में है मुझ तक पहुंचाना, चूक मत कीजिएगा। हिमांशु फरमाइश कर रहा है कि भैया कुछ बोलो, तो मुझे याद आ रहा है बॉर्डर वाले अपने सुनील शेट्टी जी, ये दर्द मेरे माँ है। सॉरी अन्ना, सॉरी अन्ना। सुबह सुबह के सुनील शेट्टी मजा आ रहा है थोड़ा सा। और यहाँ आके तो मुझे सनी पाजी भी याद आ गए हैं, वो भी कम थोड़ी हैं। देशभक्ति उनके अंदर भी कूट कूट के भरी है। मजाक नहीं उड़ा रहे हैं उनका, बस थोड़ा सा मस्ती मजाक चलना चाहिए, उतना ही है। अब आपको एक खास बात और बताना चाहूंगा यहाँ की धान की फसल से जुड़ी हुई, कि यहाँ धान की जो फसल है इसे तैयार होने में, एक फसल को तैयार होने में 6 महीने का समय लगता है। तो अभी फसल यहाँ तैयार हो चुकी है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि जो बीजारोपण होता है या जो पौध तैयार की जाती है वो 6 महीने पहले तैयार की गई थी। अगर यहाँ पे बारिश नहीं होती है तो समझ लीजिए ये जो फसल है यह पूरी तरीके से चौपट हो जाती है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, बिकॉज यहाँ पे पानी को रोका नहीं जा सकता है खेतों के अंदर, जैसा कि मैदानी क्षेत्रों के अंदर होता है। तो इस वजह से बारिश पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है और प्रभु की कृपा से यहाँ बारिश होती रहती है, तो अच्छी बात है यह। चावल ही है यार, अभी भी चेक कर रहा है, देखो ये। लो मनीष भाई खा के देखो। ये देखिए, इसे अक्षत फल भी बोला जाता है। मेरे हाथों की लकीरें भी दिख रही है आपको। अब इनकी हाथों की लकीरें देखकर हमें ये बहुत जल्दी अंदेशा हो रहा है कि अब सिंगल से डबल होने वाले हैं। हाँ, तो इनकी देखो कितने शर्मा रहे, ग्लो आया, देखो शाही हो गए बिल्कुल। तो मनीष भैया आपने बताया था, शर्म हूँ मैं दुनिया में। नहीं, आपने बताया था लास्ट व्लॉग में कि कुछ ऐसा होने वाला है। जब होगा तो सबको पता चल जाएगा। मैं जो करता हूँ डंके की चोट पे करता हूँ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, अग्रिम शुभकामनाएं। तो अग्रिम शुभकामनाओं में क्या है, एक शुभकामना इधर रख लेता हूँ, दूसरी वाली इधर रख लेता हूँ। अग्रिम है ना, जब मौका आएगा तब इसे स्वीकार कर लेंगे। छोटा भाई बदमाश होता जा रहा है, शादी जल्दी करानी पड़ेगी। कहते हैं ना कि शादी के बाद में अक्ल आ जाती है। हिमांशु तुझे बनाएंगे उत्तराखंड का जमाई। नहीं, पहले मेरे भाई, उससे पहले आप बनेंगे। मैं यहाँ का थोड़ी बनूंगा, यहाँ का नहीं बनोगे, बट बनोगे। हाथ की लकीरें कह रही है, हाथ सिंगल, उल्टा हाथ है। हाथ अभी एक हाथ में एक और हाथ आने वाला है। फिर क्या गाना गाऊंगा, मेरे हाथ में तेरा हाथ है। हाँ। अच्छा ठीक है, गा लेंगे। पूरा उत्तराखंड हमारे साथ है। हाँ बिल्कुल, हिंदुस्तान, पूरी दुनिया, वसुधैव कुटुंबकम, समस्त विश्व भी हमारा परिवार है। आज आप सोच रहे होंगे ये दोनों कर क्या रहे हैं, लेकिन क्या करें दोस्तों, सुबह सुबह जो होता है ना, एनर्जी हमारी थोड़ी सी ज्यादा रहती है, थोड़ी सी हम बकवास आपस में बहुत ज्यादा किया करते हैं। तो आपको भी सुनने को मिल रही है। तो नवीन ये बताओ, यहाँ पे भाई जैसे खेत हैं तो सारे एक बंदे के तो नहीं है, तो कैसे पता चलता है कि किसका खेत कहाँ तक है, कितनी सीमा है? वैसे तो लोगों को याद होता है कि ये वाला हमारा खेत है, लेकिन अगर किसी खेत में 2 आदमी का होता है कोई खेत, तो उसमें बीच में एक पत्थर होता है, बड़ा हुआ होता है बीच में, जिसको कि हमारी लैंग्वेज में वोडू कहते हैं। वोडू, हाँ जी, वो डिसाइड करता है कहाँ तक है। उधर दूसरे लोगों को होता है और इधर हमारा होता है, ऐसा होता है। तो अपने यहाँ पे कहीं लगा है वोडू? अपना वोडू कौन सा है? अभी तो ये खेत तो पूरा हमारा ही है। हाँ। और जिस खेत के 2 हिस्से होंगे, अच्छा, जैसे 2 भाइयों के बीच में हो गया तो ओके। दिखाएंगे आपको। तो ये जो इतने सारे यहाँ पे हैं जो मतलब अपन अलग कर रहे हैं, मंडाई कर रहे हैं, इससे लगभग कितना चावल निकल जाएगा जो सामने दिख रहा है? इससे लगभग 1 कट्टा भर जाएगा। 1 कट्टा मतलब पूरी 1 बोरी जो है इससे निकल जाएगा। 6 महीने पहले लगाए गए थे ये पौधे। और इसको जो है धान जब पक जाती है, जैसे आप खेत में देखेंगे, उसको काट के ऐसे ढेर लगाया जाता है लगभग 5-6 दिन के लिए। और उसके बाद इसको मंडाई के लिए रेडी होता है। सुखाते हैं मतलब थोड़ा सा उसको तोड़ के। ये देखिए यहाँ विद्या मंडाई कर रही है। ट्विस्ट करना पड़ता है ऐसे पैरों को। और भाभी जी यहाँ इसकी पिटाई कर रही है। ये अलग तरीका है मंडाई का। जय शंकर। जय शंकर। आप भी मंडाई करके आ रहे हैं? हाँ, 2 सालों से। गौशाला से? हाँ। गौ माता की सेवा करके? हाँ, गौ माता की
ये देखिए यहाँ लगे हैं ये नीले फूल, बहुत ही प्यारे हैं। ये देखिए क्या कलर है, देख रहे हैं आप। और जो पेड़ों की पत्तियां होती है इनका रंग और निखर जाता है जब इन पर गिरती है बारिश की बूंदें। और यहाँ पर है करेले की बेल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, लेकिन ये पता करना होगा ये मीठा करेला है या कड़वा। हाँ जी भाभी जी, मीठा करेला है। मीठा है। और ये जो बड़े पत्ते दिखाई दे रहे हैं ये कद्दू की बेल है। ये देखिए और ये छोटे लग रखे फूल से। कद्दू के फूल आपको यहाँ से दिखाते हैं, भाभी जी बता रहे हैं इस तरफ लगा हुआ है। ये देखिए यह खिला नहीं है अभी तक पूरे तरीके से। ये देखिए ऐसे ही होता है कमल का फूल भी खिलने से पहले। ये देखिए जैसे फूल मुरझाता है पीछे पीछे कद्दू निकलना शुरू हो जाता है। और जो नीले फूल आपने देखे थे प्यारे प्यारे, अब भाभी जी से जरा उस फूल का नाम भी पूछते हैं। तो भाभी जी इन नीले फूलों को क्या बोलते हैं? केतकी के फूल। तो ये भगवान के चढ़ते नहीं है शायद, ऐसा सुना है मैंने। नहीं चढ़ते। ओके। और आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? मेरी शादी को 15 साल हो गए। 15 साल। लगता नहीं है ना भाभी जी को देख के, हैं? इतनी बड़ी बिटिया, वैसे विद्या भी बड़ी लगती नहीं है, मुझे बहुत छोटी सी लगती है। तो इस व्लॉग के अंदर आपकी जीतू भाई से अभी यहाँ मुलाकात नहीं हो रही है। जीतू भाई से मुलाकात होगी अच्छे तरीके से वापस एक नए व्लॉग के अंदर। यहाँ पे अभी जीतू भाई के आधे परिवार से ही मिले हैं। देखते हैं हिमांशु क्या कर रहा है। चोरी चोरी चुपके चुपके। मेरे इलाके में कदम मत रखना। जिस जगह हमारे कदम पड़ जाते हैं हम वहीं के हो जाते हैं। वो तो अभी आप सिंगल नहीं रहे, बाकी मैं भी कर देता। देखिए ऐसी बातें मत कीजिए आप हमसे, आए बहुत ही गलत बात है। आप एक अच्छे इंसान हैं और बड़ों का सम्मान करना आपकी ड्यूटी है। ऐसे काटते हैं इसको। ऐसे काटते हैं, लेकिन ये दूसरे का खेत हुआ तो अपने को काट डालेंगे। नहीं, ये पूरा अपना। ओके। अपना मतलब अपना नहीं, जीतू भैया का, और जीतू भी अपने। तो खेत भी अपना है, खेत भी अपना। और उत्तराखंड में शादी करके बसना इसका सपना है। तो दोस्तों खेत की घुमाई हो चुकी है, धान की मंडाई भी हम देख चुके हैं। अब वक्त हो चला है हमारे नाश्ते का, और इसके लिए हमें जाना होगा यहाँ से खेतों से होटल देवभूमि की तरफ। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। और जाते जाते आपसे इतना ही है कहना कि अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना है अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, और साथ ही कमेंट करके पहुंचाने आपके विचार मुझ तक। इस ब्लॉग के थ्रू पहली बार जो इस चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दें और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन और चुन ले ऑल वाला ऑप्शन। इसके फायदे ये होंगे कि भविष्य में जो भी ब्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।